नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। इस बार जो बड़हरिया विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, तो शाम बहादुर सिंह चुनावी मैदान में है, जो 3 बार यहां के विधायक रह चुके हैं। आरजेसी से बच्चा पांडे, लोजपा के बहुत पुराने नेता थे, जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बड़हरिया से। उनसे हम बात करेंगे बड़हरिया के विकास के बारे में। आपने पार्टी में लंबा समय दिया लोजपा से, क्या वजह रहा कि आपने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा? पार्टी में तो छात्र जीवन से मैं रहा। ये आपके चैनल पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छात्र जीवन से मैं रामविलास पासवान जी के साथ रहा। और पार्टी जब बनी 2000 में, तो हम लोग 2001 में लोजपा के ज़िलाध्यक्ष पद पे मनोनीत हुए और तकरीबन 3 टर्म रहे। 2012 तक हम ज़िलाध्यक्ष के पद पे काम किए। उस दौरान सीवान के सरजमीन पर बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया। किसी पार्टी का झंडा नहीं लगता था, बहुत संघर्ष का जीवन हुआ करता था उस वक्त। और हम लोगों ने बखूबी पार्टी का संगठन का काम किया, लेकिन राजनीतिक परिवेश में बहुत सी बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां अपने में तालमेल करती रहीं। जातिगत भावना का कुछ भेदभाव रहा, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही दरकिनार होता रहा। लेकिन फिर भी एक बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री थे रह चुके देश के, और गरीबों मसीहों दलितों के नेता रहे। बहुत ज़मीन स्तर से देश लेवल पे काम करने वाले माननीय रामविलास जी के साथ हम रहे, जो अभी हमारे बीच नहीं है। और मुझे इस बात का ये फ़र्क नहीं है कि उनके साथ रह कर के मुझे कुछ मिला या न मिला, लेकिन मैंने संघर्ष किया। लेकिन एक बात का ज़रूर ये रहा कि जब सियासत इंसान करता है तो उसमें जो है एक चीज़ होती है कि सियासत करने का जो इंसान का ही होता है, उसमें ये एमपी और विधायक या एमएलसी कुछ होना अनिवार्य होता है कि उसके बिना जनता का सही ढंग से विकास आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी काम के लिए, किसी विकास के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे आप पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे, पर आपने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, आप निर्दलीय मैदान में आ गए। देखिए, अब की पार्टी हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी हमारी, वो तकरीबन 100 कुछ सीटों पे चुनाव बिहार में लड़ रही है। लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पार्टी एनडीए के साथ रहेगी, महागठबंधन के साथ रहेगी। और पार्टी ऐसा भी ज़मीन तैयार नहीं कर पाई थी कि जिस ज़मीन से हम अकेले चुनाव लड़ करके बिहार में अपनी सरकार बना पाएँ या अच्छी सीटें लाएँ। और अभी के पीरियड में हमारे नेता के लड़के जो चिराग जी हैं, वो नाम रख कर के चाहते थे कि केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री का या सुशील कुमार मोदी का, बिहार के भाजपा नेताओं का या एनडीए के नेताओं का नाम लेकर के हम पार्टी का नैया पार कर लेंगे। उस पर भी उन लोगों ने रोक लगा दिया। आज भाजपा के भी नेता भी कह रहे हैं कि लोजपा वोट कटवा पार्टी है, आरजेडी के भी नेता कह रहे हैं लोजपा वोट कटवा पार्टी है। और जदयू से तो विवाद हमारी चल ही रही थी, लोजपा की चल ही रही थी। जदयू की बात करें तो जदयू से 3 बार यहाँ विधायक रहे शाम बहादुर सिंह। किस तरह का टक्कर उनको देंगे इस बार चुनाव में? यहाँ पर टक्कर यहाँ 2 प्रत्याशियों का जो नाम आ रहा है, जैसे शाम बहादुर जी को 15 वर्षों तक लोग यहाँ देखे हैं। शाम बहादुर जी में कुछ ऐसा नहीं बचा है कि जो लोग देखा नहीं, उनका सब कुछ देख लिया है लोगों ने। क्या क्या देखा जनता से बताइए। अब वो इतनी चीज़ें लोगों उनका देख लिया है कि अब बताने की जरूरत, उनका सब कुछ जनता ने देख लिया है। विकास क्या कैसे किए हैं वो भी जनता देख रही है। वो तो फेमस आदमी है यहाँ के, चर्चित चेहरा है। चर्चित किस मामले में है वो पूरा बिहार उनको जानता है। लेकिन उस चर्चित होने से बड़हरिया की जनता का विकास नहीं होगा। बड़हरिया की जनता को यहाँ विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और अमन चैन की ज़िंदगी चाहिए। न कि कोई ऐसे विधायक की ज़रूरत यहाँ पर है जो किसी गलत मनसे से, गलत आचरण से चर्चे में पूरे बिहार में रहते। वो उनकी अपनी भाषा है, अपनी बात है, वो एक दौर था। ठुमका लगा करके विधायक जी को जीतना होता ना, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ शाम बहादुर जी, आप जदयू और जदयू के टिकट से, बीजेपी के टिकट से अलग हट करके जरा ठुमका लगा कर जीत जाइए, तो आपको लोग खूब पसंद करेगा कि कैसे आप ठुमका लगा करके जीत जाते हैं। एक बार महागठबंधन से उनकी जीत हो गई थी 2014 में।
तो उस वक्त भी वो ठुमका लगा करके, उन पर ठुमका से मशहूर नहीं है, बेचारा पार्टी के टिकट छोड़ करके वो लड़के दिखाएं कि ठुमका लगा के जीत जाते हैं। इस बार चुनाव में भी घूम रहे हैं, ठुमका लगा के वोट मांग रहे हैं। ऐसा कुछ अब की नहीं चलने वाला है। पार्टियों का हवा भी कोई ऐसा नहीं है कि जिससे पार्टियों की सरकार बहुत ज़्यादा किसी की हवा है कि उस पर सरकार बनने जा रही है। बड़हरिया में लोग दूसरे एक प्रत्याशी जो बच्चा पांडे जी हमारे बीच आए हैं, उनके बारे में बखूबी जानते हैं। उनका तो कोई चरित्र ही नहीं। अगले बार लोजपा के टिकट से रहे, अब की राजद के टिकट से रहे, बीच में थोड़ा टिकट गड़बड़ हुआ तो कांग्रेस के टिकट के चक्कर में पड़ गए थे। तो वैसे प्रत्याशी को बड़हरिया की जनता खूब अब की बताने जा रही है कि अब की उनसे बड़हरिया की जनता जो है एक तरह से बदला की भावना रखती है। अच्छा, टिकट हर बार वो पार्टी से लेके चुनावी मैदान में आते हैं, पर देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अभी की जो परिस्थिति है, एक विधायक का कितना पावर होता है। एक विधानसभा में 3 लाख वोट होता है, 3.25 लाख होता है, 3.25 लाख वोट होता है। और विकास मत की जो पैसे हैं, तकरीबन जो विकास मत के पैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक साल में कुछ करोड़ रुपए होते हैं, और जिस 5 साल में जितने करोड़ रुपए उनको प्राप्त हो गए, उससे ज़्यादा वो धन बल का इस्तेमाल चुनाव में कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे साबित होता है कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके एक विधायक के लेकर के चुनाव मैदान में होगा, वो व्यक्ति वो उस विधायक पद के आड़ में कुछ इस क्षेत्र में गलत करेगा अपने पैसे की उगाही करने के लिए। किस तरह का व्यवसाय है उनका? अब व्यवसाय के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। टुन्ना पांडे जी को लोग जानता है, उनके साथ भी हम लोग में एनडीए में काम किया है, इनको भी लोग जानता है। टुन्ना पांडे जी को पूरा बिहार जानता है, पूरा प्रशासन जानता है। टुन्ना पांडे जी पॉलिटिकल कोई सबसे बड़ी बिहार के बड़हरिया की जनता से हम आग्रह करेंगे कि ये लोग कोई पॉलिटिकल कल्चर के लोग नहीं हैं, लोकतंत्र के खरीदार हैं। पहले भी हम कहे थे, और आज ये लोग जो काम बड़हरिया में जो राजनीतिक प्रवेश पैदा करना चाहते हैं, उससे बड़हरिया में अमन चैन खराब हो सकता है। बड़हरिया के जनता से हम आग्रह करते हैं कि किसी अच्छे प्रत्याशी को आप चयनित करें, हम हो या और हो कोई, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को ना फुलफिल करें जिससे पूरे बिहार में बड़हरिया विधानसभा का मजाक बनता रहे। एक दौर हुआ करता था जब शायद उस वक्त समता पार्टी थी, उस वक्त नीतीश जी के साथ ही जुड़ करके काम किए थे, और नीतीश जी को वाकई उस दौर में परिवर्तन पासवान जी थे, परिवर्तन के रूप में बिहार में लोगों ने देखा था। आरजेडी की सरकार हुआ करती थी जो एक तौर पे बेलगाम हो चुकी थी उस वक्त, उसको रोकने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें लोजपा का भी भूमिका थी। उस दौर में श्याम बहादुर जी से उनके अच्छे रिलेशन थे, लेकिन उस वक्त के नीतीश कुमार में और इस वक्त के श्याम बहादुर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त के जो श्याम बहादुर जी हैं और उस वक्त जो नीतीश कुमार हैं, उसमें आज बहुत फ़र्क हो गया है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार जी का जो अफसरों के साथ अफसरशाही का रवैया है, सामंती लोगों के साथ रह करके, पूंजीवादियों के साथ रह करके, पूंजी व्यवस्था का उनका चुनाव में जो उनका धन बल का भी अपना जो प्रयोग दिख रहा है, श्याम बहादुर जी का उसी कल्चर पे ये चल रहे हैं। और श्याम बहादुर जी का तो कोई इसमें गिनती। बिहार में शराब बंद है, फिर भी श्याम बहादुर सिंह पे हमेशा आरोप लगते आया है कि वो दारू पीते हैं, डांस करते हैं, और एक तरफ पूरे बिहार में शराबबंदी है। शायद कोई भी कानून बनता है तो कानून टूटता भी है, और कानून बनता और बिगड़ता रहता है। इसके लिए थाना, पुलिस, कोर्ट सब बना हुआ है। ये व्यवस्था है समाज की। एक तरह से देखा जाए तो पूर्णतः किसी चीज़ पर बंदी पर रोक नहीं लगा जा सकता है। मान लिया हत्या का मुकदमा है, तो हत्या का मुकदमा है तो उस पर भी तो सही ढंग से रोक, हत्याएँ होती रहती हैं, क्राइम होता रहता है। लेकिन सरकार अगर चाहे, शराबबंदी सरकार की अगर ठोस कदम सरकार उठाती इसमें, तो आज जिस तरह गांव-गांव, गली-गली में शराब की दुकानें चल रही हैं, और माफियाओं ने बांट कर रखा है कि ये एरिया मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो इस तरह से उस पर रोक लगनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार को, हमको लगता है, इस पर विफल हुई है, और हमको लगता है कि बिहार सरकार को रेवेन्यू का कोई और जरिया निकालना चाहिए। अगर कोई सरकार आती है अब, तो वो अगर दोबारा सरकार शराब चालू करती है, तो ये ठीक नहीं होगा। जो भी सरकार अभी काम कर रही है बिहार में, आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बने, हम इन लोगों से आग्रह करते हैं कि शराबबंदी है तो शराबबंदी रहनी चाहिए। अगर वो सरकार शराब चालू करती है तो ये अच्छी बात नहीं।
बड़हरिया को किस मॉडल में आप बदलना चाहेंगे अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो? क्या सपना है बड़हरिया को क्या बनाने का? बड़हरिया तो एक अपने आप में मॉडल है। बड़हरिया विधानसभा 2 प्रखंड इसमें आते हैं, एक पचरुखी एक बड़हरिया है। बड़हरिया के 22 पंचायत इसमें है और पचरुखी पूरा है। यहाँ के लोग अपने आप में मॉडल है। किस तरह से यहाँ विकास जो अधूरा है, जो विकास अधूरा रह गया है, किस तरह इसको पूरा करेंगे? हम आपसे कहें कि बड़हरिया अपने आप में मॉडल है। यहाँ के लोग यहाँ से विदेश में जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं और इस अपनी ज़िंदगी अपने से खुशहाली के साथ बसर करते हैं, यहाँ पर अच्छे से रहते हैं। लेकिन सरकार की अगर सरकार चाहती तो सरकार उनको मदद करती। यहाँ पे कुछ योजनाएं आपकी है यहाँ पे क्या कुछ सोचे हैं, कैसे बड़हरिया का विकास होगा? हम तो सबसे पहले शिक्षा नीति को प्राथमिकता देंगे, हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो चीज़ें ग्रामीण इलाकों में होंगी, जो ग्रामीण विकास योजनाएं मांगती होंगी, उसको हम लागू करवाने का काम करेंगे। हमसे जितना बन पाएगा। जनता के बीच रहने वाले नेता हम कोई ऊपर से नहीं आए हैं, ना बच्चा पांडे की तरह हम पूंजी के बुनियाद पर आए हैं, ना श्याम बहादुर जी की तरह हम ऊपर से कहीं टिकट लेकर के आते रहे हैं। हम तो एक संगठन के काम करके छात्र जीवन से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संगठन के काम करते हमारी काफ़ी जुड़ाव हर गांव गली में है लोगों से, और उसी के बुनियाद पे आज सियासत में भी हम हैं। तो इसी के बुनियाद पे जनता के टिकट से हम चुनाव मैदान में भी निर्दलीय आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जनता का जो भी मांग होगा, जो भी विकास होगा, वो हम ज़रूर करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? यहाँ पर तो पूर्णतः हमारे पक्ष में हवा है। जनता तीसरा ऑप्शन खोजे, तीसरा ऑप्शन के बीच में हम हैं और हमेशा यहाँ रहे हैं। कोई ये भी जनता नहीं कह सकती इस ज़िला के, हम ज़िला के 293 पंचायत में कोई पंचायत ऐसा हो जो कह दे कि हमारे यहाँ ये किसी घटना दुर्घटना में 20 सालों में आया नहीं हूँ। सबसे पहले मेरी गाड़ी पहुँचती है, सबसे पहले मेरी औकात है उस हिसाब से सुविधा भी मैं पहुँचाता हूँ। धन बल से जो भी होता है वो मदद लोगों को करने का काम करता हूँ मैं। तो बड़हरिया में हमें लगता है कि जीत सुनिश्चित है यहाँ मेरी, और लोग जो हैं मन बना चुके हैं। लेकिन धन बल का प्रयोग हो रहा है, लोग पैसा बांट रहे हैं, बहुत सा प्रयोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बांट रहे मतलब बहुत लोग धन बल का प्रयोग कर रहे हैं बहुत तरह से। तो हम क्या लगता है कि इस चुनाव में धन बल का प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल धन बल का प्रयोग अपार रूप से हो रहा है। गाड़ी धन बल हर चीज़ का हो रहा है। क्षेत्र से एक कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका एक भी जो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, सब कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का है। वो भी आदमी अपनी जीत की दावा करता है। अगले बार धूल चाटा है, अब की भी धूल चाटेगा। और ये विधायक जी जो हैं वो आपको पहले भी कहे कि एक्सपायरी हो चुके हैं, अब इनकी ज़रूरत यहाँ की जनता को नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता यहाँ से सूझबूझ से काम लोगी और वोट देने से पहले एक बार भारतीय संविधान को याद करेगी, यहाँ के विकास को याद करेगी, अपने आप को याद करेगी, आज नेता के चरित्र को देखेगी और फिर मत का प्रयोग करेगी। क्या यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से तो आग्रह करना चाहेंगे, हमें मौका दें। आग्रह है लोगों से, मौका दें। धन बल के चक्कर में न पड़े। जात पात धर्म बिरादरी ये किसी चक्कर में न पड़े। जात किसी को खाने का नहीं देता। हिंदू मुस्लिम करने से किसी को रोजगार नहीं मिल जाता है। आप जब तक कुछ करिएगा नहीं, आप स्किल्ड नहीं होइएगा, आप शिक्षित हासिल नहीं करिएगा, रोजगार का स्रोत पैदा नहीं होगा, तो जात पात मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण से और दिन भर वहाँ चक्कर लगाने से आपको भोजन नहीं मिलेगा। पहले इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है। पहले इंसान को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, फिर रोजगार चाहिए, उसके बाद धार्मिक व्यवस्था। तो यहाँ पर तो लोग सबसे पहले ले आकर के जो प्रत्याशी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है, वो आते हैं, पहले जात की बात करते हैं, फिर धर्म की बात करते हैं और फिर चाहते हैं कि हम इसकी बुनियाद पर वोट ले लें। धन बल का प्रयोग करते हैं। तो धन बल का प्रयोग यहाँ की जनता खूब जानती है और किसी तरीके से धन बल का प्रयोग का उपयोग यहाँ पर चलेगा नहीं। और लोग यहाँ पर धन भी लेंगे और वोट भी अपने मर्जी की जगह पर अच्छे प्रत्याशी को देंगे। आग्रह भी है कि जो भी धन दे क्षेत्र से जाने न दे। वो क्षेत्र का गरीबों का खून का चूसा हुआ पैसा है, उसको आप उसका ले आप प्रयोग भी करें और अच्छे प्रत्याशी को, जो अच्छा क्षेत्रीय प्रत्याशी, उसको मत भी दें। ये थे मुजफ्फर इमाम जो बड़हरिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और साफ कहा कि धन बल का प्रयोग हो रहा है, पर जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता अपना मत उसी को देगी जो बड़हरिया विधानसभा का विकास करेगा। मैं अमित, सरकार न्यूज़ लाइव, सिवान।